अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في القرآن المجيد لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وقال الله تعالى في مقام الآخر القارعة ما القارعة वमा अदराक मल क़ारिअह सदक़ल्लाहु। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी अभी हम लोगों के सामने हाफिज़ इरशाद साहब बहुत अच्छी तरह कुरान करीम की अज़मत के बारे में बता के गए। मैं आप लोगों के सामने चंद बातें क़यामत के दिन के बारे में करना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान में इसके बारे में क्या क्या जिक्र फरमाया, किस कदर ये क़यामत बर्पा होगी, किस कदर तमाम लोगों को मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई बंदा अगर चाहे कि मौत से बचना चाहे या मौत का इलाज करना चाहे, तो दुनिया में जितने बड़े बड़े डॉक्टर आ चुके हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आ चुके हैं, तमाम लोग इसके सामने हार मान जाते हैं, तमाम लोग इसके सामने आजिज हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इस मौत से भागते भागते अगर अमेरिका तक भी अगर चला जाए तो उसके पीछे वो मौत जाएगी और कहने लगेगी अनल मौत, मैं तुम्हारी मौत। ये मौत एक ऐसी हकीकत है, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ही मौत है। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग आ गए, बादशाह आ गए, ताकतवर लोग आ गए, जितने भी तमाम किस्म के लोग थे, तमाम लोगों को मौत का मज़ा चखना पड़ा है, पड़ता रहेगा और ऐसे ही सिलसिला चलता जाएगा।
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने मौत को इस तरह बनाया है कि अगर कोई मौत से भागने की कोशिश करे, अगर वो सोचे कि इस मौत से बचने के लिए किसी लोहे के संदूक के अंदर जाके छुप जाऊंगा, तो ये मौत उसके पीछे जाने लगेगा, उस लोहे के संदूक के अंदर भी जाके ऐलान करेगा अनल मौत, मैं तुम्हारी मौत हूँ। वो इंसान अगर छुपने की कोशिश करे फिर भी उसके पास मौत वक्त पे आ जाएगा। इंसान जितना भी भागने की कोशिश कर ले, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चला जाए, कितने भी बड़े हाकिम के पास चला जाए, ये मौत उसके पीछे जाती रहेगी। और जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा तब ये मौत उसके करीब आएगी और आने के बाद उसको सीने से लगा लेगी। जब ये मौत उसको सीने से लगा लेगी तब वो उसके अंदर से रूह निकल जाएगी और वो अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएगा। भाई आज तक कोई दवा ऐसा निकली नहीं है, ऐसी दवा के मौत का इलाज हो कर सके। अब मौत एक ऐसी चीज है, अल्लाह ताला ने जब सोचा कि मौत के फरिश्तों को किसको बनाया जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, ए जिब्राइल जरा जमीन पर जा और जमीन पर जाकर थोड़ी सी मिट्टी उठा के लाना, उस मिट्टी को मेरे सामने हाजिर करना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन पर उतरते हैं, उतरने के बाद थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेते हैं। लेने के बाद ऐसा होता है कि बाकी की मिट्टी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास रोने लगते हैं, फरियाद करने लगते हैं कि हम में से इस थोड़े से टुकड़े को उठा के मत जा, इस थोड़े से मिट्टी को मुझसे अलग मत कर, मुझसे जुदा मत कर, वरना मैं इसके बगैर रह ना सकूंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब मिट्टी रोने लगती है तो उसके रोने को देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहम आ जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी को वहां पे रख देते हैं। जमीन पर रखने के बाद फिर अल्लाह के सामने खाली हाथ हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह ताला पूछता है कि ये जिब्राइल, मैंने तुझे दुनिया से थोड़ी मिट्टी लाने के लिए कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह मैं तो तेरे लिए थोड़ी सी मिट्टी जमीन से उठाया, लेकिन बाकी की मिट्टी मुझसे रोकर फरियाद करने लगी कि इसे मुझसे जुदा मत कर, इसे मुझसे अलग मत कर। अगर तू इसको अलग कर देगा, अगर तू इसको जुदा कर देगा तो मुझे इसके वजह से तकलीफ होने लगेगी। इसीलिए मुझे रहम आ गया और मैं इसीलिए तेरे सामने खाली हाथ आ गया। अब अल्लाह ताला ने इसके बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जा मीकाईल दुनिया से थोड़ी मिट्टी लाना। जब हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आते हैं और जमीन पर वो भी हाथ रख के थोड़ी सी मिट्टी उठा लेते हैं। इस मर्तबा और जोर जोर से रोने लगती है जमीन, और जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे इसको जुदा मत कर, अगर तू इसको मुझसे जुदा कर देगा, अगर तू मुझसे इसको अलग कर देगा तो मैं इसके बगैर रह नहीं सकूंगा, मुझे इसकी याद आएगी, मुझे इससे जुदाई की तकलीफ होगी, इसीलिए मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। थोड़ी सी मिट्टी को अगर तू अलग कर देगा तो बाकी की मिट्टी को तकलीफ होगी। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर उनके भी दिल में रहम आ गया और ये भी अल्लाह के सामने खाली हाथ हाजिर हो गए। अब हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी जब अल्लाह के सामने खाली हाथ हाजिर हो गए, अल्लाह ने कहा, इज़राइल अब तू जा, तेरी बारी। अब जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आते हैं और थोड़ी सी मिट्टी हाथ में उठाते हैं, अब इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मिट्टी और ज्यादा रो रो कर कहने लगती है कि इसको मुझसे अलग मत कर, इसको मुझसे जुदा मत कर। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं तेरी बात को सुन लूं तो मेरे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाएगी। मुझे मालूम है कि इस थोड़ी सी मिट्टी को जब मैं
तुझसे जुदा कर दूंगा, जब मैं तुझसे अलग कर दूंगा, जब इस थोड़ी सी मिट्टी को तुझसे छीन कर ले चला जाऊंगा, तब ऐसा होगा कि तुझको तकलीफ होगी, लेकिन तुझे तकलीफ होती है तो होने दे। लेकिन अगर मैं इस काम को अगर ना करूं तो मेरे अल्लाह के सामने मैं ना फरमान बन जाऊंगा। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ में मिट्टी ले लेते हैं और लेने के बाद जब आसमान की तरफ जाते हैं, अल्लाह के अर्श की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि जब पहले आसमान तक पहुंचा तब जमीन इतनी जोर जोर से रो रही थी कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहले आसमान तक पहुंच गए फिर भी बाकी की जमीन रो रही थी। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी आवाज आ रही थी, लेकिन उनके दिल में रहम नहीं आया, वो फिर भी ऊपर चढ़ते गए। ऐसे करते करते तीसरे आसमान तक पहुंचे, तब भी जमीन की आवाज आती थी। तीसरे आसमान को जब पार कर दिया, अब जमीन की आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सामने उस मिट्टी को लाके हाजिर कर दिया, अल्लाह ताला ने देखा कि मैंने मिट्टी के रोने को देखकर इसके दिल में रहम आ गया था, लेकिन जब मैंने इस्राइल को भेजा तो इसके दिल में रहम नहीं आएगा। हमने अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया। जब ये इस्राइल दुनिया में किसी के रूह को कब्ज करेगा तो अगर एक मिट्टी का पुतला दूसरे मिट्टी के पुतले से अलग हो जाए, अगर बाप बेटे के अंदर जुदाई हो जाए, अगर बेटे और बाप के अंदर जुदाई हो जाए, अगर भाई और भाई के अंदर जुदाई हो जाए, तो इस इस्राइल के अंदर रहम नहीं आएगा। तो क्योंकि इस्राइल के दिल में रहम नहीं था, इसीलिए उसको मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता बना दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरह अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते को चुना कि जिसके दिल में रहम नहीं है, जो मेरे फरमान को पहले सुने, रहम को छोड़ दे और पहले मेरे हुक्म को सुने, उसको मौत का फरिश्ता बना। और मौत एक ऐसी हकीकत है कि कोई दुनिया का इंसान तो टाल नहीं सकता। एक मर्तबा एक बादशाह, उसके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत, मिस्र का बादशाह था, मुसलमान बादशाह था। उसको लोग कहा करते थे कि आप तो इतने बड़े बादशाह हैं, आपको अल्लाह ताला ने इतनी सारी दौलत दी है, आप तो नमाज पढ़ सकते हैं, आप तो अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, आप इन पैसे को अच्छे कामों में लगा सकते हैं। लेकिन बादशाह बड़ा अय्याश था, खुद के ऐश में पैसों को गवारा करता था, खुद के ऐश में पैसों को उड़ाया करता था, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, उस पैसे को किसी गरीब पर खर्चा नहीं करता था। लोग तो उसको कहा करते थे कि अल्लाह से डर, अल्लाह से अगर डर नहीं है तो कम से कम ये तो सोच ले कि मौत के बाद तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई मौत के बाद हर किसी को जवाब लगता है कि नहीं? हर किसी को जवाब लगेगा। वो बादशाह कहता था कि मेरे पास जब मलकुल मौत आएगा, मेरे पास तो इतनी दौलत है, मैं उसको पैसे देकर खरीद लूंगा। अब ऐसा हुआ, उस बादशाह ने एक दिन बहुत बड़ा महफिल सजाया। उस महफिल में तमाम गांव के बड़े बड़े, तमाम इलाका के बड़े बड़े बादशाहों को दावत दिया, तमाम बड़े बड़े वजीरों को दावत दी। और दावत देने के बाद जब तमाम लोगों को बुलाया, कहा कि फला दिन मेरे घर में दावत है, मैंने एक सोने की महल को तामीर की है, तुमको उस महल में दावत में आना है। जब वो दिन आ गया तो लोग आ गए। लोग जब जमा हो गए, बादशाह ने दावत शुरू का ऐलान किया। जब दावत शुरू होने वाला था, ऐसा हुआ कि बादशाह के सामने दस्तरखान को लगाया गया और बहुत बड़े दस्तरखान में तमाम इलाके के बादशाह उसमें मौजूद थे। वो बादशाह भी मौजूद था और तमाम बड़े बड़े आदमियों को दावत दी थी, तमाम रईस आदमी को दावत दी थी। और ऐसा हुआ कि बादशाह ने जब अपने खाने को शुरू करने वाला था, इतने में एक आदमी आता है और आने के बाद बादशाह के दरवाजे पर दस्तक देता है। जब उस बादशाह के दरवाजे पर दस्तक दिया तो पूरे महल को हिला के रख दिया। अब जब पूरा महल हिल गया,
बादशाह सोचता है कि भाई ये कौन आदमी है कि मैं अभी दावत शुरू करने जा रहा हूँ, ये कौन आदमी आया है कि जिसने एक मर्तबा दस्तक दिया तो मेरे पूरे महल को हिला के रख दिया। ऐसा हुआ, एक सिपाही को भेजता है बादशाह, कहता है कि जाओ जरा देख के आओ कि इसके किसके अंदर इतनी ताकत हो गई कि मुझको ललकारना चाहता है और मेरे सामने इस तरह बेअदबी से दरवाजे को बजाता है, इस तरह बजाता है कि पूरे महल को हिला के रख दिया। एक सिपाही जाता है और जाने के बाद जब दरवाजा खोलता है देखता है कि एक सफेद कपड़ा पहना हुआ आदमी खड़ा है। सफेद कपड़ा पहना हुआ आदमी खड़ा है, चेहरे में तो बहुत नूर है, देखने में गरीब लग रहा है। और बादशाह का ये क्या है कि माहौल था, बादशाह किसी गरीब आदमी से बात नहीं करता था, गरीब आदमी के मुंह भी नहीं लगता था। अब ऐसा है कि वो आदमी आके कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है। सिपाही कहता है कि तू क्या पागल हो चुका है, हमारे बादशाह किसी गरीब आदमी से मुलाकात नहीं करते, हमारे बादशाह किसी गरीब आदमी से बात तक नहीं करते, उसको देखना गवारा नहीं करते, और तू कह रहा है कि तेरे बादशाह से मिलना है। वो कह रहा है कि तू मुझे अपने बादशाह के पास ले जाएगा या मैं खुद जाके तेरे बादशाह से मुलाकात करूंगा। सोचा भारी लगता है और कह रहा है कि मैं खुद जाके तेरे बादशाह से मुलाकात करूंगा। सिपाही ने गुस्से से दरवाजा को बंद कर दिया, लोहे का दरवाजा था, पूरे दरवाजे को बंद कर दिया, अंदर से लॉक कर दिया। अब वो सिपाही आके बादशाह से कहता है कि एक भिखारी बाहर आया है, मुझे लगा कि शायद खाना खाने आया था, वो कह रहा है कि तेरे बादशाह से मिलना है। मैंने उसको भगाने की कोशिश की लेकिन वो भाग नहीं रहा था, उल्टा मुझसे कह रहा था कि तू खुद अपने बादशाह से मिलाएगा या मैं जाके वो अपने क्या है कि खुद से तेरे बादशाह से मुलाकात कर लूं। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया। बादशाह कह रहा है कि मैं इतना रईस, इतना मालदार, और मेरे सामने वो भिखारी आके इस तरह बात कर रहा है। बादशाह ने सिपाहियों को कहा कि जाके उसको कत्ल कर देना, उसको कत्ल कर देना चाहिए ताकि पता चले कि बादशाह के साथ जबान लड़ाने से और बादशाह के ख्वाहिश के उल्टा काम करने से क्या होता है। अब ऐसा हुआ कि एक सिपाही जब दरवाजे की तरफ बढ़ता है, दरवाजे की तरफ अभी तक पहुंचा नहीं था, अपने आप दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। जब दरवाजा खुल गया, अब बादशाह उसको देखने लगता है कि भाई अंदर से तो दरवाजा बंद था, ये आदमी दरवाजा खोल कैसे दिया। दरवाजा तो खोला और खोलने के बाद अब बादशाह को डर लगने लगा, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ऐसे ही तो दरवाजा खोल नहीं सकता। बादशाह ने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया, अपने हाथों में तलवार ले लो, इसको अभी मेरे सामने कत्ल कर दो। तमाम सिपाहियों ने हाथ में तो तलवार ले लिया। लेने के बाद जब उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था, अब बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि वो इस तरह चिल्लाया, वो भिखारी इस तरह चिल्लाने लगा, इस तरह चिल्लाने लगा कि उसकी आवाज के कहर से, उसकी आवाज की वजह से सब डर के मारे उनके हाथों से, और गिरने के बाद ऐसा हुआ कि सबके दिल में खौफ आ गया, सबके दिल में डर आ गया कि ये कौन आदमी है, ये देखने में इंसान नहीं लगता, ये कुछ अलग टाइप का आदमी लग रहा है कि इस तरह से गुर्रा रहा है, इस तरह लग रहा है कि हम लोगों को अभी मारने आया है। अब बादशाह कहता है, बादशाह क्योंकि मिस्र का था, जबान अरबी थी, वो कह रहा है मन अंता, तुम कौन हो। वो कह रहा, वो मलकुल मौत, वो सामने जो क्या है कि वो भिखारी वो कहने लगता है कि अना मलकुल मौत अल्लज़ी यक़बिज़ रूहक बअद क़लीलिन, मैं मलकुल मौत हूँ और तेरी रूह को कब्ज़ करने आया हूँ। अभी मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे रूह को मैं निकाल के अल्लाह के सामने पेश कर दूंगा। बादशाह कहने लगता है कि तू मलकुल मौत हो सकता है, लेकिन मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत सारे महल है, मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात है। तू जो चाहे, तेरा जितना जी चाहे तू उतना ले ले, लेकिन मेरे जान को तू बख्श दे, मुझे तू छोड़कर चला जा। मलकुल मौत हंसते हुए कहता है, बादशाह फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, फरिश्तों को रिश्वत की कोई जरूरत नहीं है, फरिश्ते बस अल्लाह का हुक्म सुना करते हैं। वक्त होगा, वक्त होने पर तेरी रूह का जब वक्त होगा, मैं तेरी रूह को खींच लूंगा और अल्लाह के सामने हाजिर कर दूंगा। अब बादशाह सोचने लगा कि जिंदगी मैंने कहाँ गुजार दी, सोचा कि ये दौलत मेरी काम आएगी, ना दौलत काम आई, ना कोई और चीज काम आई। अब बादशाह कहने लगता है कि चलो
दुनिया में मैंने माल को अच्छे जगह नहीं लगाया, अल्लाह की इबादत से गाफिल रह गया, मौत की याद से गाफिल रह गया। अब ऐसा है कि मेरे सामने मलकुल मौत खड़ा है, मेरे पास इतनी दौलत जो हुई, ये दौलत किस काम की थी कि जिसको मैंने कम से कम अपनी जान को भी बचाने के लिए खर्च ना कर सका। लानत है ऐसी दौलत पर। ये लानत के जब लफ्ज कह दिया, ऐसा होता है महल से आवाज आने लगती है, ये बादशाह तूने अपने इस पैसे को बड़े बड़े महल बनाने में तो खर्चा किया था, लेकिन तू इस पैसे को अगर किसी मदरसे में देता, अगर किसी मस्जिद में देता, अगर किसी गरीब को देता, अगर किसी भिखारी को देता, अगर किसी जरूरतमंद आदमी को देता, तो यही मैं खुद कल कयामत के दिन तेरी गवाही देता कि देख फला बादशाह ने मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल किया था, इस काम के लिए मुझे यूज किया था। अब ऐसा है कि अब ऐसा है बादशाह और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब सोचने लगता है कि मेरे पास तो अब थोड़ा सा वक्त है, अब इस थोड़े से वक्त में क्या किया जाए, चलो भाई खाना ही खा लेते हैं। बादशाह ने इतनी बड़ी जो दावत सजाई थी, एक रोटी का लुकमा लिया। लुकमा लेने के बाद तब वो बिस्मिल्लाह करने जा रहा था, मुंह में जब वो रोटी का लुकमा डालने जा रहा था, कहा जाता है 1 इंच की दूरी पर वो रोटी का लुकमा था। लेकिन ऐसा हुआ कि इतने ही दूर उसके मुंह के सामने वो रोटी रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और मलकुल मौत उसके सामने आया और उसके अंदर से रूह को कब्ज करके अल्लाह के सामने हाजिर कर दिया।